खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से यूना नबी का सहीफा है, उसका चौथा बाब और दूसरी आयत। अजीज़ो, जब हम यूना की किताब को पढ़ते हैं, एक खुदा के खादम की कहानी है। ये किताब एक ईमानदार के लिए बहुत बड़ा सबक है। जब हम यूना की किताब को पढ़ते हैं तो यूना की एक छोटी सी खिदमत नजर आती है कि खुदा ने उसको एक एरिया के लिए ब्लेस किया। खुदा ने उसको सिलेक्ट किया, चुना कि इस इलाके में मैं तुझे भेजता हूँ और मैं तुझे उस इलाके को बेदार करने के लिए, बचाने के लिए मैंने चुना है और मैं तुझे भेजता हूँ, जा और वहाँ पर जाकर खिदमत कर। सो खुदा ने यूना को एक इलाके के लिए ब्लेस किया, उस इलाका में खिदमत, मनादी, गवाही के काम के लिए। और खुदा ने उसको रेमा कलाम दिया, खुदा ने उसकी रहनुमाई की, सिखाया, समझाया और उसको हुक्म दिया कि जा और उस शहर के बारे में जाकर ये वाली नबूवत कर। वहाँ पर उस शहर के सारे हालात खुदा ने यूना को बताए। सो यूना के पास एक वाज़े मैसेज था। आज जितने भी हम ईमानदार हैं, हमारे पास वाज़े एक मैसेज होता है। अगर हम हकीकी ईमानदार हैं तो कोई ईमानदार ऐसा नहीं जिसके पास खुदा का कोई मैसेज ना हो, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। बाइबल तारीफ करती है कि हमारा खुदा बोलता है, सुनता है और वो छूता है। सो जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करके, बाइबल में लिखा जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। यानी जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो उसके बाद खुदा हमारे साथ कलाम करना शुरू करता है। खुदा बात करना शुरू करता है, बोलता है, रहनुमाई करता है। वो कलाम के थ्रू, सोचों के थ्रू, किसी ईमानदार के थ्रू वो हमेशा आपसे बात करता है। अगर आप हकीकी ईमानदार हो तो आपके पास एक मैसेज है किसी को देने के लिए। क्या किसी को नसीहत करने के लिए कुछ आपके पास है? नसीहत उन लोगों के पास है जो खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता। मैसेज किन को हम कहते हैं? हम उन लोगों को कहते हैं कि आपके पास मैसेज है जिन्होंने कोई कलाम सुना और उस कलाम को कबूल करके उस पर अमल किया और अमल करके उसके वसीला से बरकत पाई और वो बरकत उनकी गवाही बनी और वो मैसेज उनके पास है, वो जाकर दुनिया को बताएं, हाँ मैंने ये वाला कलाम सुना था और मैंने इस तरह से इसको कबूल किया और जब मैंने इसको कबूल किया मैंने अमल किया और उसके बाद ये वाली बरकत मुझे मिली। तो इसका मतलब आपके पास एक वाज़े मैसेज है। लेकिन जिन लोगों ने सुनकर ना समझा, ना कबूल किया, वो बोल सकते हैं लेकिन उनका मैसेज हकीकी मैसेज नहीं है। हकीकी मैसेज वो वाला मैसेज है जो आपने सुना, आपने समझा, आपने कबूल करके उस पर अमल किया और अमल करके कुछ हासिल किया खुदा से। किसी दुआ का जवाब लिया हो, किसी नाकामी से निकलकर कामयाबी में गए हो, किसी बीमारी से निकलकर शिफा में गए हो, कुछ खुदा से आपने पा लिया। तो जो पा लिया वो आपकी गवाही है, वो आपके पास मैसेज है। हाँ खुदावन मैंने ये पाया है, और वो मैसेज जाकर आप दुनिया को देते हो, हाँ मैं ऐसे था और मैंने ऐसे सुना और ये मैंने पाया है। सो सबके पास नहीं, कितने लोगों के पास ऐसा मैसेज है कि जी मैं बता सकता हूँ मैं इस मुसीबत में था, मैंने ये वाला कलाम सुना और कबूल किया और इस कलाम को कबूल करने के बाद खुदा ने मुझे ये वाली बरकत दी। हालेलुया। खुदा हर किसी को ये मैसेज देना चाहता है। सो जितने भी ईमानदार हैं उनके पास एक मैसेज होता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसने भी खुदा को कबूल किया वो अपने अंदर एक गवाही रखता है, क्योंकि खुदा पेंटिकॉस्टल जितने लोग हैं जिन्होंने शख्सी तौर पर खुदा को कबूल किया है, उनकी जिंदगी में खुदा ने काम जरूर किया होता है, बेशक वो किसी गुनाह पर फतह क्यों नहीं। आप सोच रहे हैं मैं सिगरेट पीता हूं, मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा, मैं नस्वार नहीं छोड़ पा रहा, मैं गालियां नहीं छोड़ पा रहा। आपने एक दिन रोजा रखा, आपने दुआ की, आपने हाथों को उठाया, खुदा ने आपकी आदत को चेंज किया। यही आपके पास मैसेज है।
आप जाओ सिगरेट वालों के पास, गालियों वालों के पास कि भाई जी मैं भी आपकी तरह इन गंदे कामों में था, मेरी भी ये आदतें बुरी थी, मैं भी सिगरेट, नशा और गाली और ऐसे कामों में था, लेकिन मैंने कलाम सुना, मैंने रोज़ा रखा, मैंने हाथों को उठाया, मैंने घुटने टेके, मैंने ऐसा किया और खुदा ने मेरी आदत को चेंज किया। ये आपके पास गवाही है, ये कलाम है। लेकिन अगर सिर्फ आपने सुन लिया कि सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन आप खुद भी पी रहे हो और जाकर लोगों को कह रहे हो कि ना पियो, तो आपका मैसेज झूठा है, आपका मैसेज हकीकी नहीं है। सो खुदा का कलाम कहता है यूना एक ऐसा ईमानदार है जिसके पास एक वाज़े मैसेज है। वो वाज़े बोल सकता है कि हाँ भाई नानवा वालों, खुदा ने मुझे भेजा है, तुम्हारे काम बहुत गलत है। खुदा कहता है तुम 40 दिन के बाद बर्बाद हो जाओगे। एक क्लियर मैसेज था, बात बिल्कुल वाज़े। इतना वाज़े मैसेज रखने वाला बंदा अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा टाइम दुखों में गुजारता है। यूना की जब खिदमत को हम देखते हैं तो यूना ज्यादातर दुखों में रोता हुआ और नाराज नजर आएगा आपको। यूना एक ऐसा ईमानदार है जिसके पास मैसेज बहुत वाज़े है, लेकिन जब आप यूना की किताब को पढ़ेंगे तो यूना ज्यादा टाइम नाराज, दुखी, परेशान, मुसीबतों में आपको नजर आएगा। क्यों ऐसे हालात कि एक ऐसा ईमानदार जिसके साथ खुदा बात करता है, खुदा बोलता है, वाज़े कलाम, लेकिन जिंदगी दुख, नाराजगी और प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। आज बड़े सारे ऐसे ईमानदार आपको मिलेंगे और उनकी वजह क्या होगी? अगर आप यूना की किताब पढ़ें तो यूना का जो लफ्ज़ है अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है और ये डायरेक्ट एक परिंदे के लिए इस्तेमाल होता है, कबूतर के लिए। यूना का माना क्या है? इसका माना है कबूतर फाख्ता। जब हम कबूतर को पढ़ते हैं बाइबल में से तो खुदा के कलाम में कबूतर क्या मैसेज देता है? कबूतर का मैसेज है नरमी, पाकीज़गी, सादगी और अमन की अलामत है। सो खुदा ने यूना को चुना तो यूना को चुनने का मतलब कि मैंने तेरे अंदर एक मैसेज रखा है। क्या मैसेज है? सादगी का, पाकीज़गी का, अमन का मैंने मैसेज तेरे अंदर रखा है। अब यूना के जब है ही वो यूना, तो यूना का मतलब ही कबूतर है, तो इसका मतलब वो यूना नहीं, वो एक मैसेज है दुनिया के लिए। यूना दुनिया के लिए एक है, बोल के क्या है यूना दुनिया के लिए? यूना दुनिया के लिए एक मैसेज है। क्या मैसेज है? यूना का किस बात की अलामत है? यूना यानी कबूतर किस बात की अलामत है? वो अलामत है अमन की। यूना का मतलब वो दुनिया में जाए और अमन पैदा कर दे। अगर आप खुदा के लोग हो तो आपका काम है दुनिया में जाओ और अमन पैदा कर दो। अगर यूना है तो यूना का मतलब जाओ और दुनिया में पाकीज़गी की आप अलामतों पाकीज़गी पैदा कर दो। आप जाओ और बदी पर गालिब आओ। अगर यूना तो यूना डायरेक्ट एक मैसेज है। किस चीज का मैसेज है? वो सादगी का मैसेज है कि यूना दुनिया में जाए और वो सादगी की अलामत बन जाए, वो दुनिया को सादगी और हकीकी जिंदगी के बारे में सिखाए। अगर एक ईमानदार जिस काम के लिए चुना गया है, जैसे खुदा ने कहा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी उसी तरह अपने सारे चाल चलन में उसकी मानद है। यह मैसेज है आप दुनिया में पाकीज़गी की अलामत हो, आप दुनिया में अलामत हो अमन और सलामती की, क्योंकि आपका बाप अमन, सुलह और सलामती का शहजादा है। अगर आप जिस काम के लिए बुलाए गए हो, जो आपको नाम दिया गया है, उस पर कायम हो तो आप पावरफुल हो। सो यूना अपनी जिंदगी के अंदर दुखों, मुसीबतों और प्रॉब्लम्स के अंदर क्यों है? क्योंकि खुदा ने उसको यूना कहा, अमन, पाकीज़गी और सादगी और नरमी की अलामत। लेकिन वो क्या अलामत बनता है? वो उस तरह से नहीं चला, उसकी जिंदगी ने और तरह की थी, इसलिए पूरी जिंदगी नाराजगी, दुखों, मुसीबतों और कभी बड़े बड़े हादसे जिंदगी में आए जो उसका मुकद्दर नहीं थे, जो उसके लिए नहीं थे। सिर्फ उसने अपने नाम को नहीं समझा, उसने अपने मैसेज को नहीं समझा, और जब वो अपने मैसेज पर कायम नहीं रहा तो वो दुखों में जाता है। खुदा के कलाम में अहबार की किताब पढ़ते हैं,
कबूतर जो है वो कुर्बानी के लिए पेश किया जाता था, कबूतर की कुर्बानी थी। आप क्या हो? आप कुर्बानी के लिए बुलाए गए हो। आपका काम है ख्वाहिशों को कुर्बान कर देना, आपका काम है अपनी अपनी मर्जियों को कुर्बान कर देना, दूसरों के लिए कुर्बानियां चढ़ाने वाले हो आप। आपका काम है लोगों के लिए दुआ करना, लोगों के लिए रोजे रखना, लोगों के लिए हाथों को उठाना। कबूतर कुर्बानी देता था दूसरों की। आपका काम क्या है? ईमानदार का काम क्या है? वो दूसरों के लिए कुर्बानी, ना कि दूसरों को लूटना शुरू करे, दूसरों पर जुल्म, दूसरों को नाराज करना, दूसरों को धोखा देना। ये आपका काम नहीं। आपका काम है, आपका काम, खुदा ने आपको कबूतर कहा, यानी दूसरों के लिए। जब हम पैदाइश की किताब देखते हैं तो कबूतर को छोड़ा गया, नूह ने छोड़ा और वो जैतून की एक पत्ती लेकर आया जो कि अमन और सुलह की इलामत थी कि खुदा का गजब ठंडा हो गया है। सो कबूतर कौन सा मैसेज लेकर आता है? अमन का मैसेज। झगड़ा हो रहा है, आपको पार्टियों में शामिल नहीं होना है, आपको अमन पैदा करना है, आपको सुलह करवानी है। तानू चूलियां करके लड़ाई नहीं करवानी चाहिए, औदी गल ओनू ते औदी ओनू, बल्कि आपका काम क्या है? सुलह करवा देना। अमन की इलामत है, सादगी की इलामत है, पाकरू की इलामत है। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो रूहुल कुदस कबूतर की मानंद आकर उस पर बैठ गया था। सो यूना जो है ये मस्सा से भरे हुए बंदे की इलामत है, सादगी, नरमी, पकीजगी की इलामत है। लेकिन जब वो अपने इस मैसेज पर कायम नहीं रहा तो वो दुखों और नसीबतों में गया। कलीसिया, आप दुनिया के अंदर खुदा का मैसेज हो। आपको खुदा ने किसी काम और किसी मकसद के लिए चुना है। आपको खुदा ने अपना नाम दिया है, खुदा ने अपना नाम आपको दिया है। आप पहचान हो खुदा की जमीन पर। अगर आप अपने मैसेज पर कायम रहोगे तो आप फतह पाओगे दुनिया पर, आप दुनिया की तरीके की कुव्वतों पर गालिब आओगे। लेकिन जब अपने हकीकी मैसेज से बाहर जाओगे तो वो चीजें जो आपके लिए नहीं, वो आपकी जिंदगी में आ सकती हैं। खुदा ने आपको पावरफुल बनाया है। आप दुनिया का नूर और नमक हो, दुनिया को रोशनी देने के लिए, दुनिया को राह दिखाने के लिए, दुनिया को शिफा देने के लिए आप चुने गए हो। लेकिन अगर इस मैसेज पर आप कायम नहीं रहोगे, आपकी जिंदगी से, आपके पैसे से, आपके किरदार से दुनिया को कोई और मैसेज जा रहा है, कोई आपसे परेशान है, कोई आपसे यीशु को नहीं जान रहा, कोई आपसे निजात को नहीं समझ रहा, कोई आपसे हलीमी, आजी और पकीजगी को रिसीव नहीं कर रहा, कोई आपसे कुछ अच्छा सबक नहीं ले रहा, तो इसका मतलब आपने वो मैसेज जिसके लिए आपको बनाया था, आपने वो मैसेज दुनिया को नहीं दिया है। आप अगर अपना मैसेज अपने करैक्टर से दुनिया के अंदर दिखाओगे, आपकी ज़बान, आपका रवैया, आपका चर्च आना, आपसे कुछ अच्छा सीखेंगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। कभी भी अगर आप चर्च लेट आते हो, कोई आपसे सबक सीख रहा है। क्या सीखा दुनिया ने? क्या सीखा? कोई नहीं, सारे डंगरां नूं पट्ठे पा के जाईदा। ये सबक दिया आपने दुनिया को। सारे काम मुका के तो फेर ही जाईदा, ये सबक आपसे लोग सीखते हैं। अगर आप फर्स्ट तरजीह देते हो, सुबह उठते हो अपने खानदान में एक हलचल मचा देते हो, जल्दी 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 टाइम लंघ गया, तो आप एक मैसेज दे रहे हो अपने मोहल्ले को, अपने खानदान को कि भाई वाकई उसकी तरह टाइम पर पहुंचना है। वो बंदे ਨੂੰ वाकई अंदर ਉਹਦੇ खुदा दी एक मोहब्बत है। आपके काम से क्या मैसेज जा रहा है दूसरों को? आप जो कर रहे हो, दुनिया उसको देखकर क्या सीख रही है? जिस जगह पर खड़े हो, आपके साथियों ने, आपके दोस्तों ने क्या सीखा आपके वहां पर खड़े होने से, आपकी गुफ्तगू से? अगर किसी ने आपसे कोई मैसेज ले लिया है तो इसका मतलब आपने अपनी खिदमत को मुकम्मल दिया। मैसेज मतलब यहां पर खड़ा होना नहीं, मतलब मैसेज आप घरों में हो, आप कारोबार पर हो, आप अपने मोहल्ले, दोस्त, बहुत सारी जगहों पर लोग आपके साथ हैं। वो लोग आपकी जिंदगी से क्या मैसेज ले रहे हैं? वो लोग आपसे क्या सीख रहे हैं?
वो लोग आपके बारे में क्या नजरिया, वो असल में आपका मैसेज है। आपके खानदान घरानों ने क्या सीखा आपसे, आपकी गवाही अपने घराने के अंदर क्या है, अपने रिश्तेदारों के अंदर आपकी गवाही क्या है, वो मैसेज है आपका। अगर वो मैसेज आपका पावरफुल है तो इसका मतलब है आपने अपनी खिदमत को मुकम्मल किया है। सो यूना को खुदा ने चुना था एक खिदमत देकर कि आपने जाना है और आपने नानवा के लोगों को बेदार करना है, बचाना है, उनको गुनाहों से निकालना है और उन लोगों को आपने खुदा के जलाल के लिए तैयार करना है। जैसे ही उसको मैसेज मिलता है, रोया मिलती है, वो उस पर उस तरह से काम नहीं करता है। पढ़ेंगे इसको, यूना 4 बाब 2 आयत। और उसने खुदावन से यूं दुआ की कि ऐ खुदावन, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना कहा था, और मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। आमीन। कितने लोग कहते हो हाँ ऐसा ही है, हमारा खुदा कहर करने में क्या है, धीमा है, और वो शफकत में घनी है। खुदा ने यूना से कहा जाकर नानवा के लोगों को बता कि 40 दिन के बाद तुम तबाह हो जाओगे। यूना कहते हैं खुदा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? इसलिए कि मुझे पता है तू किसी को नहीं मारता। तू क्या करता है? तू लोगों को मुआफ कर देता है, तू कहर करने में धीमा है और तू शफकत में घनी है। आज दुनिया के अंदर 2 तरह की तालीमात हैं। एक तालीम ऐसी है, हर गुनाह तो बात करना, कोई नहीं खुदा माफ कर देता, खुदा प्यार करता है गुनाहगारों से। एक तालीम दूसरी है जिसको हम हकीकी तालीम कहते हैं। हाँ मैं जानता हूं खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। और यहां पर यूना जो है वो खुदा के बारे में जो बयान कर रहा है ये मुकम्मल इल्म नहीं। बोलो ये मुकम्मल इल्म, ये अधूरा इल्म है, ये हाफ है। और अधूरा इल्म जो है ये लोगों को मौत तक लेकर जाता है, जहन्नम तक लेकर जाता है। मुकम्मल इल्म क्या है? मैं जानता हूं खुदा मोहब्बत है, खुदा रहम करता है, खुदा गुनाहगार को माफ करता है। पर कब माफ करता है? जब गुनाहगार कलाम सुनकर तौबा कर लेता है, उसके बाद खुदा माफ कर लेता है। यूना को खुदा ने कहा जा जाकर मनादी करके तुम मर जाओगे। वो कहता है खुदा नहीं, आपने मारना ही नहीं, मुझे पता है। भाई क्यों नहीं मारना? मार देना था खुदा ने। मारना कैसे नहीं? अगर तू जाएगा तो मनादी करेगा, उनको पकड़ पकड़ कर कहेगा भाई ये काम छोड़ दो, और वो कलाम को कबूल करके तौबा करेंगे, और तौबा के बाद खुदा रहम करेगा और उनको मुआफ कर देगा। आज कितने ईमानदार जिनके पास अधूरा इल्म है। जब किसी ईमानदार के पास इल्म अधूरा है, वो मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं रखता, अपने जो भी बरकत चाहिए उसके बारे में उसके पास इल्म अधूरा हो। आज बड़े लोग हैं, अधूरा इल्म क्या है? दुआ बहुत करते हैं, वो समझते हैं दुआ करने से मसा आएगा। अकेली दुआ से मसा नहीं आता, जबान पर कंट्रोल भी करना जरूरी है। अगर आपने दुआ करना सीख लिया लेकिन आपने हलीम होना नहीं सीखा तो आपके पास इल्म जो है ये अधूरा है, आधा इल्म आपके पास। आपने दुआ करना सीख लिया है, आपने रोजे रखना सीख लिया है, चर्च में ठहरना सीख लिया है, पर आपने ये नहीं सीखा कि मुझे वाकई झूठ छोड़ देना है, तो आपका इल्म अधूरा है। आप 10 साल चर्च में रहकर रोजे रख के दुआ करके सब कुछ करके भी 10 साल के बाद भी खाली हाथ जहाजी की तरह कोड के साथ अपने घर को वापस जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इल्म था वो अधूरा था। मुकम्मल इल्म ये नहीं था। मुकम्मल इल्म ये था जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाले पाक है तुम भी उसी तरह पाक नहीं बनो। विचली गल है केड़ी, जेड़ी अधूरा इल्म है वो विच केड़ा है, उसी तरह तुम भी सारे चाल चलन में, बोलो कैसे?
सारे चाल सिर्फ चर्च वाले चाल चलन च नहीं, पादरी अगे इंज बड़े हो जना मासूम बन के बाहर दूसरे को गाना ठोक देंगे हो। ये कौन सी इल्म है? ये अधूरा इल्म है। सारे चाल चलन में आप काम करते हो, वहां पर भी लोग जानेंगे ये बंदा मसीही है और ये बंदा वाकई गंदा लफ्ज नहीं बोलता है। अपने सारे चाल चलन में, आपकी घरेलू जिंदगी, आपकी कारोबार वाली जिंदगी, आपकी चर्च वाली जिंदगी, हर जगह पर आपको ईमानदार होना है। अधूरा इल्म, वो लोग मसीही तो रहेंगे, चर्चों में भी रहेंगे, अधूरा इल्म आपकी जिंदगी में परेशानियां लेकर आता है। अधूरा इल्म है। क्या कहता है खुदा? कहता खुदा मैं तो पहले ही मैं जानता था, जब तूने रोया दी थी मैं जानता था तूने उनको नहीं मारना। तू मुझे कह रहे उनको कह दे मार दूंगा, मैं जानता तूने उनको नहीं मारना। क्यों नहीं मारना? मारना था। खुदा ने सदूम और अमोरा को मार दिया कि नहीं? कितने लोगों को खुदा ने मार दिया? खुदा मारता है। किन को नहीं मारता? जो लोग गुनाह करते हैं और गुनाह के बाद दिल से पछताते हैं और इकरार करके अपने गुनाहों को तर्क करते हैं, अपनी जिंदगी को चेंज करते हैं, उनको खुदा नहीं मारता है। सो यूना की जिंदगी के अंदर एक प्रॉब्लम कि उसका इल्म जो था वो अधूरा था, वो खुदा की अदालत से नावाकिफ था। आज का ईमानदार क्या है? वो दुआ पर, रोजे पर, चर्च आने पर फख्र करता है, लेकिन वो अपनी सोच, अपनी जबान, अपने किरदार से ना वाकिफ है। सारे चाल चलन में उसकी मानंद है, पाक बनो। सो अधूरा इल्म आपके लिए मौत पैदा करता है। आपको खुदा को मुकम्मल तौर पर जानना है, खुदा की मर्जी से वाकिफ होना है। सो पहली बात वो कहते हैं खुदा मैं जानता था कि तू उनको नहीं मारेगा। नंबर 2, यूना चौथा बाब 8वीं आयत को पढ़ेंगे। बड़े सारे ईमानदार अधूरे इल्म के अंदर हैं और बड़े सारे ईमानदार उस वक्त उनका पता चलता है जब उन पर कोई मुसीबत आती है। आपकी पहचान, पढ़ेंगे इसको, चौथा बाब 8वीं आयत। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरिक से लू चलाई और आफताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरजुमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। आमीन। यूना एक जगह बैठा हुआ है, खुदा ने उस पर फजल किया। एक बेल, कद्दू की एक बेल उगती है, जल्दी जल्दी वो आकर उसके सर पर साया करती है। बहुत खुश हुआ। बोलो क्या हुआ? एकदम ही को बेल निकल के आन के सिर ते कर दे साया, कितना खुश होता है बंदा? हाँ जी, बोलो कितना खुश होता है? क्या जी, बड़ी मुसीबत से खुदा ने बस अपना हाथ ही बढ़ाता है। अच्छा, कम खुश होते हैं लोग। थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद वो बेल क्या होती है? एक कीड़ा आता है, उसको काट देता है। बोलो क्या होता है? कौन आता है? एक कीड़ा आता है, उस बेल को काट देता है और वो बेल सूख जाती है। फिर यूना का हाल देखो, क्या कहता है? क्या कहता है? मेरे इस जीने ते मर जाना ही बेहतर है। कैसे बोलता है? बोलो। कहता मेरे इस जीन नालों मर जाना। लग गया ना किड्डा का ईमानदार है? पता लग गया कि नहीं? ईमानदार का पता कब चलता है? जब उसके सर से थोड़ा सा हाथ हटाओ। आज पैसे मांगे को, यार सॉरी, लग पता जाएगा किड्डा बेली है ताड़ा। ताड़े को मांग ले मोटरसाइकिल के, यार नहीं देनी मैंने काम में, लग जाएगा पता कितना बेली है ताड़ा। सो पता कब चलता है? जब कोई मुश्किल वक्त आता है। लोग बड़ा हमें करते हैं, पापा जी पापा जी। अगर उनको टोक दो, अगर उनको मलामत कर दो, पता तब चलता है कैसे मुंह खोलते हैं। फिर जो मुंह में आए बोल देंगे और फिर पता चल जाएगा ये ईमानदार असली था या नकली था। ऐसे खुदा को, खुदा सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, जान तक दे दूंगा, पर पता तनख्वाह तो लग जाना, दाज की कढ़न लगे भी पहलों कौन याद आया तुहानू। सो ऐसे ही आज ईमानदार जो है, जो प्रॉब्लम्स पैदा होती है जिंदगी में, उसकी वजह क्या है? नंबर 1, उनका इल्म अधूरा होता है। वो मुकम्मल तौर खुदा को नहीं जानते कि इस मुश्किल से कैसे निकलना है, खुदा कैसे काम करता है।
और नंबर 2, वो बार बार बुड़बुड़ाते रहते हैं। जब उन पर कोई मुसीबत आती है, जब उनसे पर कोई हादसा आता है, और वो अयूब की तरह नहीं कह पाते क्या खुदावंद तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम। ऐसा कहने वाले कम हैं, ऐसा कहने वाले कम हैं। ज्यादातर लोग यूना की तरह हैं तो वो पाकरू की अलामत, हैं तो वो अमन और पकीजगी की अलामत, लेकिन नाराजगी आला फाड़। कैसे, ऐसा है कि नहीं है? इस वजह से आज का ईमानदार जूना की तरह परेशानियों के अंदर है। इसलिए जूना ने ज्यादा टाइम मुश्किलात के अंदर गुजारा। एक बेल जिस पर ना कोई मेहनत की गई, ना कोई यूना का पैसा लगा था, ना उसने बोया ना उसने पानी दिया, खुदा का एक फजल था, हुआ, ठीक है, खत्म हो गया, वो उसका फजल है। और कितना गिला, मेरा जीने से मर जाना मरण तक तुल गया, एक बेल दी वजह तो सोचो वो कितना पक्का ईमानदार होगा। आज कितने ईमानदार हो, एक लफ्ज की वजह से, थोड़े से किसी अल्फाज की वजह से, किसी जुमले की वजह से आप चर्च छोड़ सकते हो, आप दुआ छोड़ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सो इस वजह से आज जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम है। जैसे यूना की जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम क्या है? कम इल्मी। वो प्रॉब्लम क्या है? फौरन गिला कर देना, फौरन जबान खोल देना। क्या जरूरत थी अपने मुंह से बोलने की कि मेरा मर जाना ही। वे कितनी बारी मौत के मुंह च रहा, जहाज भी जनाब मौत के मुंह च सी, मच्छी च गया तो उत्थे भी की सी, अगे ਉਹਦੇ मौत का मुंह ही सी। ठीक है, हर जगह मौत ही क्यों नजर आती है? इसमें उसने कई दफा बोला, खुदा मेरा इस जीने से मर जाना, एक दफा नहीं, बार बार वो बोल रहा था। इसलिए वो बार बार किस पर जगह पर है? मौत के मुंह में। आज ईमानदार जल्द जबान खोलते हैं। अपनी जबान को काबू में रखो, अपनी सोचों को काबू में रखो। शक का बीज जो शैतान बोता है, उसको एकदम से मसल डालो उधर ही, उसको लंबा टाइम अपने ज़हन में गर्दिश ना करने दो। उस सोच को कुचल डालो जो खुदा के खिलाफ सर उठाती है। सो ये वजह है आपका रवैया कैसा होता है जब कोई आपको टोक देता है, जब आप पर कोई मलामत करता है, जब आप पर कोई तनकीद करता है, उसके बाद आपका रवैया कैसा होता है? वो चीज जाहिर करती है कि आप आने वाले वक्तों में नाकाम होंगे या कामयाब होंगे। अगर आपको जल्द जुबान खोलने की आदत है, आपको आकड़ने की आदत है, बोलने की आदत है, तो ये डिसाइड हो चुका है कि आने वाला वक्त आपका मुश्किलात का वक्त है। लेकिन अगर आज आप हलीमी, आज़ी, मुआफ़ करने के लिए तैयार हो, बर्दाश्त और मुंह पर ताला लगाने के लिए तैयार हो, तो इसकी ये डिसाइड हो चुका है आने वाला वक्त कामयाबी आपकी है। सो ये आपका रवैया ज़ाहिर करता है। नंबर 3, यूना 4:4 पढ़ेंगे, क्या होता है? तब खुदावंद ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज़ है? और यूना शहर से बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा और वहाँ अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साया में बैठ रहा। लिखा है खुदा के कलाम में, खुदा पूछ रहा है यूना नू, क्या तू ऐसा नाराज है? खुदा की कह रहे हैं, बोलो, क्या तू ऐसा नाराज है? चंगा भला रोज आंदा सा चर्च, ऐसा नाराज हो गया लभदे नहीं 6-6 दिन। क्या तू ऐसा नाराज है? शहरों ही बाहर निकल गया है, कलीसिया चो ही बाहर निकल गया है, ओ अपना वखरा ही छपड़ा ला के उथे बह गया। क्या तू ऐसा नाराज है? क्या तू दुआ ही छोड़ चुका है? शहर से बाहर अलग छपरा लगा लिया उसने। खुदा कह रहा है, क्या तू ऐसा नाराज है? आज कितने लोग हो जो कई बार बोलते ना हो लेकिन दिल में आप नाराज होते हो। सो क्या होता है? खुदा कह रहा है, क्या तू ऐसा नाराज है? शहर से बाहर अलग तूने अपना डेरा लगा लिया है, तूने शहर को छोड़ दिया। तेरी रोया तो शहर में ठहरना था, तेरी रोया तो बार बार जाकर वहां बोझ के साथ फर्क करना था। उसने फॉर्मेलिटी का विजिट किया, एक आरजी विजिट किया, एक दिन की मुसाफरत यानी एक दिन गवाही दी, खबर फैल गई, और वो खुद क्या करता है? वो निकल कर जाकर अलग, उनसे अलग। आज बड़े सारे ईमानदार ऐसे हैं
ज्यादा टाइम वो अलग रहते हैं, कम टाइम वो लोगों के साथ एक दिल होकर रहते हैं। कलीसिया के बारे में क्या लिखा है? इब्तिदाई कलीसिया के बारे में लिखा है कि वो हर रोज एक दिल होकर, बोलो कैसे? अल्लाह के छपरा नहीं सी लौंदे हो, हर रोज एक दिल होकर कलीसिया से। आज एक दिल लोग साल में एक बार शायद होते हो, आज आंदे ने पर गिलिया नाल भरे हुए। कुछ लोग हैं जो टीम के साथ एक दिल है, कलीसिया के साथ एक दिल है, उनका मंसूबा प्रोग्राम एक हो चुका है, वो रोया का हिस्सा बन चुके हैं। जो लोग ऐसे बन चुके हैं उन पर मुसीबतें कैंसिल हैं यीशु नाम में। लेकिन यूना की प्रॉब्लम की वजह यह थी, वो हर बात में शुक्रगुजारी करने वाला नहीं था, बल्कि नाराज होने वाला था। जब बेल निकलती है शुक्रगुजारी नहीं, बेल कट जाती है नाराज जरूर होता है। हेल्प कर दो, शुक्रिया के लिए नहीं आएंगे, ना करो तो नाराजगी का मैसेज आपको मिल जाएगा। सो आगे लिखा है यूना 3 बाब 10वीं आयत, 3 बाब की आखिरी आयत, 4 की पहली भी साथ पढ़नी। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवस से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ। आमीन आमीन। खुदा ने उनकी तौबा वाली हालत देखी तो खुदा ने उनको क्या किया? माफ किया। इस बात से भी यूना क्या हो गया? नाराजगी की वजह क्या? नाराजगी की वजह ये कि मैंने तो सब तरफ ये कहा हुआ है कि तुम मर जाओगे, तबाह हो जाओगे। अब जो मैंने कहा है मेरी बात मानी क्यों नहीं गई? जो मैसेज मैंने दिया है वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आज कितने ईमानदार हैं, जब उनकी मर्जी के मुताबिक ना करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। वो चाहते हैं मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, मेरी मर्जी के मुवाफिक चर्च और पास्टर या लोगों को, मेरे खानदान को चलना चाहिए। एक ईमानदार वो है जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो, वो कह सके खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर खुदा ने उनको छोड़ दिया था तो यूना का दिल शुक्रगुजारी से भर जाना चाहिए था। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने लाखों लोगों के शहर को मेरी मनादी से बेदार कर दिया। बेशक मैं झूठा हो गया हूं, मेरी नबूवत झूठी है, बेशक लोग कहें तूने झूठ बोला है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूं। मैं बेइज्जत होने के लिए तैयार हूं, मैं सलीब पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं मलामत उठाने के लिए तैयार हूं। शुक्र है कि लोग बच गए हैं। आज लोग क्या चाहते हैं? मेरी बात मानी जाए, लोग मेरी मर्जी के मुवाफिक चलें। दुनिया का मालिक यीशु है, आप नहीं हो। मर्जी किसकी पूरी होनी है? बोलो किसकी? आपका काम है मर्जी के ताबे हो जाना। अगर आप अपने रूल से सबको चलाना चाहते हो तो आप गलती पर हो, आप दुखों और मुसीबतों में से गुजरोगे। खुदा का मंसूबा नहीं कि कलीसिया दुखों में से गुजरे। खुदा का मंसूबा है कि वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। जरूरत इस बात की है कि आपको खुदा ने एक मैसेज दिया है। यूना लोगों की तौबा और तरक्की से खुश नहीं होता। आपने अपने दिल में देखना है, चर्च में जब कोई दूसरा ग्रो करता है, माली हो या रूहानी हो, कोई और बंदा उठता है टीम में से और वो आपको नुमाया होता हुआ दिखता है। अब देखते हो ये बंदा पैसे में बढ़ रहा है, ये बंदा मसम में बढ़ रहा है, अब ये टीम में आगे आगे आ रहा है, तो आपके दिल में हसद आता है, ये शुक्रगुजारी आती है। अगर दूसरा को बंदा टीम में से उठ रहा है, कोई चर्च में से उठ रहा है, कोई कलीसिया में माली तरक्की कर गया है, एकदम रुपए पैसे में बढ़ गया है, तो आपके दिल में क्या आता है? शुक्रगुजारी, या आपके दिल में हसद आता है? अगर आपके दिल में हसद आता है, शुक्रगुजारी नहीं आती, तो इसका मतलब आप कम इल्म हो, आप यूना की जगह पर खड़े हो।
आपको बेदारी से खुश होना चाहिए। लोगों को बरकत मिली है, यूना को शुक्रगुजारी का रोजा रखना चाहिए था, लेकिन यूना अफसुर्दा है, कहता क्यों खुदा नहीं मारा इनको, मार दे। उसके दिल में यीशु की तरह का प्यार नहीं है, उसके दिल में दूसरों के लिए बोझ नहीं है। और जो लोग कलीसिया से, दूसरों से दिल में मोहब्बत नहीं रखते, वो लोगों के लिए रोजे नहीं रख सकते, वो लोगों के लिए दुआ नहीं कर सकते, वो कभी किसी को दुरुस्त प्रीच नहीं कर सकते। जिसका मंसूबा है कि मैंने दुनिया को बचाना है, सारी कायनात के अंदर यीशु की मनादी पावरफुल क्यों हुई? यीशु की मनादी क्यों? उस मनादी के अंदर हकीकत थी, उस मनादी के अंदर कुर्बानी थी, उस मनादी के अंदर दिली मंसूबा था लोगों को बचाना। क्यों ऐसा था? क्योंकि यीशु ने कहा हकीकी चरवाहा मैं हूं। यीशु मसीह ने ही सिर्फ बोझ के साथ भेड़ों को चराया। तुझे डंगर दिहाड़ती दे दो, ਤੁਹਾਡੇ वाला डंगर सब तो माड़ा होएगा जो दिहाड़ देता होएगा। क्यों? वो अपनों को डालेंगे, आप वाले को कम डालेंगे। पर जो मालिक है वो क्या करता है? मालिक क्या करता है? मालिक दिल से वो पता है मेरा नुकसान हो जाएगा, जानता है। हकीकी मालिक कौन है? यीशु है भेड़ों का। यीशु ने कहा हकीकी चरवाहा मैं हूं। हकीकी चरवाहा फिक्र करता है, वो जानवरों के साथ जानवर बन सकता है, जैसे यीशु इंसानों के साथ इंसान बन गया। बेशक वो खुदा था। अगर आपके दिल में दूसरों के लिए बोझ है तो आप खिदमत कर सकते हो। अगर आपके दिल में दूसरों के लिए कुर्बानी का बोझ है तो आप रूहों को बचा सकते हो। अगर दूसरों की तरक्की से आपको जेलस होती है तो आप रूहों को नहीं बचा सकते हो। इसलिए दुनिया से प्यार करो। यीशु मसीह ने भी लोगों से प्यार किया है। सो ये वजूहत थी जिसकी वजह से यूना था तो एक ईमानदार, लेकिन क्या है, ज्यादा टाइम दुखों में, कभी जहाज के हचकोले, कभी मछली का पेट, कभी सर पर गर्म धूप, और कभी और तरह की मुश्किलात। लेकिन यूना इन मुश्किलातों के लिए नहीं बनाया गया था। इसलिए कलीसिया आप दुखों, मुसीबतों, बीमारियां और गुर्बत के लिए नहीं बनाए गए हो। आपको खुदा ने दुनिया में बांटने वाला बनाया है। आप ब्लेस हो, बढ़ोगे, लेकिन इन चीजों को जिंदगी से निकालो। अगर आपके पास वाज़े मैसेज है हलीमी का, पकीजगी का, अमन का, मोहब्बत का, तो वो मैसेज आपके करैक्टर से दुनिया में फैलना चाहिए। तो आप बढ़ोगे, कोई मुसीबत आपका हिस्सा नहीं, खुदा का मंसूबा नहीं। यूना पर मुश्किलातें आती है उसके करैक्टर की वजह से। कलीसिया पर आज मुसीबतें क्यों आती हैं? ज्यादातर लोगों को जब दुखों मुसीबतों में देखोगे तो वो दुख मुसीबतें उनके अपने गलती गुनाहों की वजह से होंगी, खुदा का मंसूबा नहीं। सो खुदा चाहता है आप दुखों पर गालिब आओ। खुदा चाहता है मुश्किलात, बीमारियों पर गालिब आओ, आप हर तरह की नाकामी पर गालिब आओ। लेकिन अजीज़ों ज़हन में रखो, खुदा ने आपको चुना है दुनिया में मैसेज देने के लिए। यूना की तरह आपके दिल के अंदर एक मैसेज है, उस मैसेज को जाकर आम करो। 2026 में खुदा तेजी से काम कर रहा है, करेगा, इसलिए आपको एक्टिव होना है। आदत खत्म करो, लेट आने वाली आदत खत्म करो, आदत बनाओ जल्दी जाने की। कुछ लोग इस दौर में भी सब्बत को नहीं मानते हैं, क्योंकि सब्बत कहते हो तो पुराने यादनामे दस। मैं कहा चलो ठीक है, मैं कहा नवे यादनामे जो खुदा ने कहता भी गिरजे बंद कर दो। आखिर नहीं, गिरजे तो कितने लाइए, किस दिन लाइए? सब्बत को नहीं मानते, किस दिन लगाएं चर्च? कोई ऐसा दिन रख लो जिस दिन छुट्टी हो। छुट्टी कितने होंगी है जी? इतवार को तो गल कितने आ गई। तो सब्बत का दिन इदा ना पढ़ो, इनू कह लो भी हफ्ते च एक दिन भाई रल के दुआ करया करो, ऐसे ठीक है? सुजी जो अगर आज का एक दिन जो सब्बत का दिन है, जो हफ्ते में एक दिन खुदा के लिए है, अगर उस दिन में भी आप तैयारी में ही टाइम ज़ाया कर दोगे तो ये क्या मैसेज आता है दुनिया को? संडे वाले दिन तो मैं कहता हूँ रोज़ा रख कर चर्च आओ। कहो जी उदो ही रोटी खानी जी तो चर्चों वापस आना है। अगर आपने ग्रो करना है, अगर आपने वाकई शैतान पर गालिब आना है। इस साल में जो लोग दुआ के बगैर दिन का आगाज करेंगे वो भी मुश्किलात में जाएंगे। कोई दिन का आगाज बगैर दुआ के नहीं होना चाहिए। कोई महीना ऐसा ना आए जिस महीने की पहली तारीख को आपका रोजा ना हो, अगर आपने बढ़ना है तो। कोई पैसा ना आए जिससे पहले आप खुदा का हिस्सा निकाल कर रखना दो।
फिर आप 2026 में चमकोगे। सीरियस लो इन बातों को। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। खुदा का मंसूबा आपको सर बुलंद करना है। यूना अपनी गलतियों से डाउन गया है। आप ब्लेस हो। खुदा आपको इस कलाम की वजह से बरकत बख्शे।